जय श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि जीवन पूरी तरह रुक गया है? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता हो, मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिल रही हो, अपने ही लोग समझने के बजाय आलोचना कर रहे हो, मन में डर हो, निराशा हो और भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा हो? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी ठीक ऐसी ही स्थिति से गुजरे थे। वे महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखा, तो उनके हाथ कांपने लगे। उनका मन भ्रमित हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। गीता केवल युद्ध की पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जब कोई रास्ता न दिखाई दे, तब भी आगे कैसे बढ़ना है। आज हम गीता की कुछ ऐसी अमूल्य शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, जो हर कठिन परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। सोचिए, जब रात आती है तो क्या वह हमेशा रहती है? नहीं, सुबह अवश्य होती है। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। आज जो समस्या आपको पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वही केवल एक याद बन जाएगी। इसलिए कठिन समय में घबराइए मत, धैर्य रखिए। धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही डर जाता है। व्यापारी नुकसान के भय से नया काम शुरू नहीं करता। कई लोग असफल होने के डर से अपने सपनों का पीछा ही छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने पूरी ईमानदारी से अपना कर्म किया है, तो परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि फल हमेशा उसी समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी अपेक्षा से कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तीसरी सीख, स्वयं पर विश्वास रखो। जब अर्जुन ने स्वयं पर विश्वास खो दिया, तब भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह संकेत था कि जब इंसान स्वयं को कमजोर समझने लगता है, तब ईश्वर उसका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन पहला कदम इंसान को स्वयं उठाना पड़ता है। यदि आप हर समय यह सोचते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आपका मन उसी बात को सच मानने लगेगा। लेकिन यदि आप हर सुबह यह कहें, भगवान मेरे साथ हैं, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। याद रखिए, जिस व्यक्ति का विश्वास स्वयं पर होता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। डर हर इंसान को लगता है। अर्जुन भी डरे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी। आज भी हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना डर है। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य का डर। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो तो डर की नहीं, अपने कर्तव्य और विवेक की आवाज सुनिए। अब तक आपने जाना कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, कर्म करते रहना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब आइए गीता की कुछ और अमूल्य शिक्षाओं को समझते हैं, जो जीवन के सबसे अंधकारमय समय में भी आशा की रोशनी बन सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादे, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने उत्थान का कारण भी है और अपने पतन का कारण भी। हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर चलता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तब छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब मन शांत और स्थिर होता है तब बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी प्रतीत होती है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना भूल गया है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो धन, सफलता और प्रसिद्धि भी शांति नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। भगवान का स्मरण कीजिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए या कुछ क्षण मौन में बैठिए। याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की किसी भी चुनौती से नहीं हारता। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अर्थात क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विवेक नष्ट होने लगता है। सोचिए, कितने रिश्ते केवल एक पल के क्रोध में टूट जाते हैं। कितने लोग एक गलत निर्णय के कारण जीवन भर पछताते रहते हैं। क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि नई समस्याएं पैदा कर देता है। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाइए। गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। कुछ ही मिनटों बाद वही परिस्थिति आपको पहले जैसी नहीं लगेगी। सच्चा वीर वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहेगा, न दुख हमेशा रहेगा, न सफलता स्थायी है और न ही असफलता। इसलिए जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब अहंकार मत कीजिए, और जब कठिन समय चल रहा हो तब निराश मत होइए। हर मौसम बदलता है। जैसे वर्षा के बाद धूप आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी आती है। भगवान हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। यदि हम सीख लेते हैं तो कठिन समय भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। अक्सर हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी बात समझे, हर कोई हमारा सम्मान करे, हर काम हमारी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन संसार हमारी इच्छाओं से नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह और अत्यधिक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने परिवार से प्रेम मत करो, बल्कि प्रेम करो, लेकिन इतना मोह मत रखो कि उनके बिना तुम टूट जाओ। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। जब अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसी प्रकार जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला,
तो यह मत समझिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। जो होता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। ईश्वर का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। अब तक हमने गीता की अनेक अमूल्य शिक्षाओं को समझा। आइए अब इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेशों को जानें। आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि उनके पास बहुत धन, बड़ा घर और प्रसिद्धि होगी, तभी वे सफल कहलाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सफलता की एक अलग परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा सफल वही है जिसका मन शांत हो, जिसके कर्म पवित्र हों और जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। यदि धन है लेकिन मन अशांत है, तो वह सफलता अधूरी है। यदि प्रसिद्धि है लेकिन रिश्तों में प्रेम नहीं, तो वह सफलता अधूरी है। और यदि सब कुछ होते हुए भी भगवान का स्मरण नहीं, तो जीवन अधूरा है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना मत बनाइए। ऐसा इंसान बनिए जिसे देखकर लोग प्रेरणा लें। ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके अच्छे कर्मों को याद रखें। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कठिन परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है। एक माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। एक कर्मचारी का कर्तव्य ईमानदारी से काम करना है। और एक इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना। जब हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन याद रखिए, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब वह समाप्त नहीं होता। वह एक नए जीवन की तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार जब जीवन हमें कठिनाइयों में डालता है, तब शायद ईश्वर हमें पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। हो सकता है आज आपको अपनी मंजिल दिखाई न दे रही हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल है ही नहीं। विश्वास बनाए रखिए। भगवान का समय कभी गलत नहीं होता। यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, यदि अपने भी साथ छोड़ दे, यदि मेहनत का फल न मिले, यदि भविष्य अंधकारमय दिखाई दे, तो एक बार अर्जुन को याद कीजिए। वह भी टूट गए थे, वह भी भ्रमित थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी, अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और साहस के साथ आगे बढ़े, तब वही अर्जुन इतिहास के महानतम योद्धाओं में गिने गए। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हार मत मानिए। अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए, सत्य का साथ मत छोड़िए और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिए। यही भगवत गीता का सार है। मित्रों, याद रखिए, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही सुंदर होता है। इसी प्रकार जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर सबसे बड़ी सफलताओं का मार्ग खोलती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। वे यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराते हुए आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने मन को सकारात्मक रखूंगा और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। यही विश्वास आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।